दूर किसी जंगल में एक पारो चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। एक तो उसकी सगी बेटी थी और दूसरी सौतेली, जो उसके पति की पहली पत्नी में से थी। मीना की माँ एक हादसे में मर गई थी। उसने जब से होश संभाला था, पारो को ही अपनी माँ की शक्ल में देखा था और कुछ ही अरसे बाद उसका पापा भी उसे छोड़कर जा चुका था। वो बहुत चुप चुप रहती थी। शायद उसके माँ के कड़वे रवैये ने उसे ऐसा बना दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत ख्याल करती। पारो की अपनी सगी बेटी टीना इसकी कोई बात ना मानती, बदतमीजी करती, लेकिन फिर भी पारो की आंखों का तारा टीना ही थी। मीना को तो वो बहाने बहाने से डांटती रहती। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? खुद दाना लाती हो और खुद ही सारा खा जाती हो। हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दिया करो। लेकिन माँ, मैं तो अभी खाने लगी थी, बाकी दाना टीना खा कर गई है। तुम्हारी हर समय मेरी बेटी पर ही नजर रहती है, इसीलिए तो मेरी बेटी इतनी कमजोर सी है। चलो जाओ, जाकर काम करो। कुछ ही दिनों में बारिशें भी होने वाली हैं। जाकर सूखा घास इकट्ठा करो और घोंसले की मरम्मत का काम शुरू करो। माँ, टीना को भी भेज दे मेरे साथ, हम दोनों बहनें मिलकर काम कर लेंगी। नहीं, टीना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी तो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तुम अकेले ही जाओ। और मीना बेचारी अकेली ही चली जाती है। सूखा घास इकट्ठे करते करते मीना थक जाती है और वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाती है और मीना की आंख लग जाती है। बेटा उठो, देखो कितनी शाम हो गई है। और जैसे ही मीना की आंख खुलती है, सामने उसे एक चिड़िया दिखाई देती है। एकदम उसे लगा जैसे उसकी सगी माँ ने उसे जगाया है। आप कौन है? मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ से गुजरने लगी तो तुम पर नजर पड़ गई। बेटा, इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। माँ तो नहीं है मेरी, सौतेली माँ है, जो मेरे देर पर आने की ज़रा भी परवाह नहीं करती। उसे तो बस काम चाहिए, मैं चाहे सारी रात घर से बाहर रहूं। बेटा, क्या तुम्हारी सगी माँ नहीं है? नहीं, मेरी माँ बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि वो कैसी थी। तुम्हारी दूसरी मम्मा को तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। ये इलाका इतना अच्छा नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आती हूँ। और ऐसे मीना रानो चिड़िया के साथ चली जाती है। अभी वो घर से थोड़ा दूर ही थे कि शोर सुनकर वहीं बैठ जाती हैं। टीना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। अब तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी है। एक मीना है जिससे मैंने कभी प्यार से बात नहीं की, फिर भी मम्मा मम्मा करती रहती है। तो मैं क्या करूँ? वो तो है ही ऐसी बेशर्म। थोड़ी सी भी अगर गैरत हो उसमें, जितना बेइज्जत आप उसे करती हैं, कब का छोड़कर जा चुकी होती। और मुझे मीना समझने की गलती मत करना। मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो 1 सेकंड से पहले चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ गुस्से से बात नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ किसी प्यारी सी चिड़िया से। इसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। मैं नहीं बदलूंगी खुद को। और वैसे भी मीना की शादी करे ना, वो तो बड़ी भी है मुझसे और अक्लमंद भी। उसकी शादी मैं कभी नहीं करूँगी। अगर वो चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो अपनी टीना की शादी करूँगी। पास में ही खड़ी रानो चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, जबकि मीना के लिए ये सब नया नहीं था। वो ऐसी बहुत सारी बातें कई बार सुन चुकी थी। रानो चिड़िया मीना को वहाँ छोड़कर वापस आ जाती है। आ गई हो मैडम, इतनी देर क्यों लगा दी? कर रही होगी अपनी मनमानियाँ। सूखा घास बस इतना सा ही लाई हो? मम्मा, वो मैं इतना ही उठा सकती थी, कल और ले आऊँगी। वो कुछ खाने को है? नहीं, कुछ नहीं है। तुम सुबह से गई हुई हो, कुछ खाया भी नहीं ढूंढ कर। और हाँ, कल सुबह पहले दाना ढूंढ कर लाना मेरे लिए और फिर जाना घास लेने। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने घर में परेशान बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने मीना का मासूम चेहरा और उसकी माँ की बातें निकल नहीं रही थी। मम्मा, आप सो क्यों नहीं रही? जुज्जू, मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मा, कहो, क्या बात करना चाहती हो? मैं तुम्हारी शादी कर दूँ? लेकिन मम्मा, इतनी अचानक? वो क्यों? और रानो चिड़िया जुज्जू को मीना के बारे में सब बताती है। लेकिन मम्मा, अगर मीना की माँ उसके साथ इतना बुरा सलूक करती है तो मीना छोड़ दे उनको। बेटा, मुझे मीना की यही बात तो अच्छी लगी है। उसकी माँ का रवैया उसके साथ इतना गलत है, फिर भी वो उसकी खिदमत कर रही है। बेटा सोचो, वो कितनी अच्छी है और तुम कितने भाग्यशाली होगे जब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। मम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। आपने बताया है कि वो उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बेटा, मैं कुछ करूँगी।
लेकिन मीना के साथ और ज़्यादा जुल्म नहीं होने दूंगी। मीना पहले तो दाना ढूंढकर अपनी सौतेली माँ और बहन को देती है और फिर सूखा घास लेने चली जाती। मीना बेटा, आज फिर घास लेने आई हो? ये मैं तुम्हारे लिए मकई के दाने लाई हूँ, आओ इनको खा लो। आंटी, आप ऐसे ही ले आई हैं, कुछ ना कुछ ढूंढकर खा लेती। बेटा, माओ को इनकार नहीं करते। आंटी, क्या अपनी सगी माएँ ऐसे ही अपने बच्चों का ख्याल करती हैं? हाँ बेटा, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी कोई माँ होती है उसे बच्चों का सतीले और सगे में फ़र्क किए बगैर प्यार करना चाहिए, और जिसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो वो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझे। मीना, मेरा एक बेटा है, उसका नाम जुजू है। वो भी तुम्हारी तरह सुंदर भी है और अक्लमंद भी। मैं अब उसकी शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी, और मैंने एक सुंदर सी चिड़िया भी ढूंढ ली है, वो तुम हो मेरी बेटी। लेकिन आंटी, आप जानती हैं मम्मा कभी नहीं मानेगी। बेटा, अगर वो नहीं मानती तो ना सही, तुम बड़ी हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। लेकिन आंटी, मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती, सामने प्यार नहीं करती, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी सगी बेटी से ज़्यादा मैं उनका ख्याल करती हूँ, और मैं उनका ये मान कभी नहीं तोड़ूंगी। बहुत अच्छा मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की आशा थी। मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया अपने घर और मीना सूखा घास लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया मीना के घर आती है। बहन, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, मेरा एक बेटा है, बहुत समझदार और सुंदर है। मैंने आपकी बेटी को देखा था, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटी की शादी उससे कर दूँ। हाँ हाँ, मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। टीना, टीना, इधर आओ। नहीं बहन, मैं मीना की बात कर रही हूँ। क्या? लेकिन मीना शादी नहीं करना चाहती। आप टीना को देखना, वो मीना से भी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन मुझे मीना ही पसंद है। तो फिर आप जा सकती हैं। लेकिन बहन, वो भी तो आपकी ही बेटी है, आपका इतना ख्याल करती है, टीना से ज़्यादा आपको चाहती है। अच्छा, तो ये मीना की बच्ची घास लेने के बहाने तुमसे जाकर मिलती है और हमारी चुगलियाँ लगाती है। नहीं, मीना ने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप चली जाएं यहाँ से। और रानो चिड़िया बहुत नाराज़ होकर वहाँ से चली आती है। आ जाए ये मीना की बच्ची, इसे तो मैं पूछती हूँ। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि एक पत्थर आकर उसके पंख को लगता है और उसका पंख शदीद ज़ख्मी हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, टीना, टीना जल्दी आओ। और टीना गुस्से में आती है। क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हैं इतना? मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ जाने लगी थी। बेटा, मेरे पंख में पत्थर आकर लगा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे पास आ जाओ। आपकी तो आदत है छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाना। मैं जा रही हूँ, मीना आती ही होगी, वो देख लेगी आपको। और टीना वहाँ से चली जाती है। पारो बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन टीना उसकी परवाह नहीं करती। उधर से मीना भी आ जाती है। मम्मा, ये क्या हुआ आपको? और मीना ज़ोर से रोने लगती है। वो जल्दी से तोते के पास जाती है। तोता आकर पारो की मरहम पट्टी करता है और दवा देकर चला जाता है। पारो बहुत शर्मिंदा थी। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से देखा भी नहीं था, वही उसके लिए परेशान थी, और जो बेटी उसकी अपनी थी वो उसकी परवाह किए बगैर अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। मीना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मम्मा प्लीज़, आप मेरी माँ हैं, और माएँ कभी भी अपने बच्चों से ज़्यादती नहीं करती। और पारों की आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से आती है। आओ आओ बहन, मैंने खुद आना था आपकी तरफ, अच्छा हुआ आप ही आ गई। मुझे आपकी बात कबूल है, आप मेरी बेटी मीना से अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। और रानो चिड़िया हैरान रह जाती है कि एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया, लेकिन साथ ही वो बहुत खुश भी थी कि उसकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई थी। आज उसे पारो की आंखों में मीना के लिए बहुत प्यार भी नज़र आ रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और मान सम्मान होना चाहिए। अगर ये सब ना हो तो ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं।